नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी के एक ऐसे बयान के बारे में जिसने असम की सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने खुले मंच से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की भविष्यवाणी कर दी है। अब राहुल गांधी के इतने तल्ख तेवर से क्लियरली हेमंत बिस्वा शर्मा घबराए हुए हैं और उसका रीजन भी है क्योंकि कांग्रेस या खासकर आप राहुल गांधी की बात करो तो आपको जनरली वो इतने अग्रेसिव टोन में दिखेंगे नहीं, पर जब बात हेमंत बिस्वा शर्मा की आती है तो आपको राहुल गांधी का एक अलग ही तेवर देखने को मिलता है। तो आइए वीडियो में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और कैसे राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा की नींद उड़ा रखी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। तो हुआ यह है कि राहुल गांधी इस समय असम की धरती पे मौजूद हैं और उनकी प्रेजेंस मात्र ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और अगर आप पिछले 2-4 सालों से राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को देखोगे ना तो असम को लेके वो आपको खासा सक्रिय और तीव्र नजर आएंगे। खैर, राहुल गांधी का ये असम का दौरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई बने हैं तब से राहुल गांधी वहाँ पे पहली बार गए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के साथ हैं। दरअसल 1 साल बाद असम में भी विधानसभा का चुनाव है और कांग्रेस वहां पे अभी से बहुत सक्रिय नजर आ रही है। जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, उनका अभी से असम में उतरना हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। और राहुल गांधी ने आज असम में खुले मंच से ये कहा कि आप लिख कर ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाएंगे। अब इतना सीधा हमला और वो भी इस तेवर के साथ तो राहुल गांधी ने किसी भी मुख्यमंत्री, राजनेता, सांसद किसी पे नहीं किया है। आप चाहे स्मृति ईरानी को देख लो, चाहे कंगना रनावत, निशिकांत दुबे, जो लगातार यहाँ तक कि कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक भी करते हैं, उन पे भी राहुल गांधी ने कभी कुछ डायरेक्ट इतना तल्ख नहीं बोला है। उनके टारगेट में जनरली मोदी, शाह, अडानी, अंबानी यही रहते हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो इसमें एक एक्सेप्शन है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था। राहुल गांधी ने जनता से कहा कि आप टीवी पर जाके हेमंत बिस्वा शर्मा का चेहरा देखना, आपको उनकी आंखों में डर झलकेगा। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए बल्कि ये भी कहा कि इसका जवाब उन्हें एक दिन असम की जनता को देना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि बस राहुल गांधी ने फ्लो में कह दिया, बात आगे निकल गई। वो बाकायदा इंसिस्ट कर रहे हैं इस बात पे, जोर देके उन्होंने कहा कि मैं कोई भी बात बस यूं ही नहीं कहता, मैंने पहले भी नोटबंदी पे, कोविड पे, गलत जीएसटी के समय जो कहा है वो सच हुआ है और ये बात भी सच होगी कि हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाएंगे। और अब तो मुझे लग रहा है 10 साल में भाजपा भी इस बात को समझ गई है कि भले आप ऊपर से राहुल गांधी की बातों का मजाक बना लो, लेकिन इवेंचुअली राहुल गांधी ने जो भी कहा है या तो भाजपा उसमें घिर जाती है या तो इवेंचुअली भाजपा उसको करती है। लेटेस्ट एग्जाम्पल आप जातिगत जनगणना को ही देख लो। पहले इसका खूब मजाक बनाया गया, मोदी जी कह रहे हैं कि जात पात कुछ होती ही नहीं है और बाद में वही मोदी खुद जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इतने झटके के बाद भाजपा अब राहुल गांधी की किसी बात को हल्के में तो ले नहीं सकती और हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिया भी नहीं है। राहुल गांधी की बात का जवाब देते हुए हेमंता जी ने ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी जी उनको जेल भेजने की बात तो कर रहे हैं लेकिन वो खुद जमानत पे हैं, तो फिलहाल वो असम की हॉस्पिटैलिटी का आनंद लें। लेकिन यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि राहुल गांधी ने जो बात बोली हेमंत बिस्वा शर्मा के जेल जाने की, ये बात उन्होंने शाम को करीब 3:30 बजे के आसपास बोली थी, लेकिन जो हेमंत जी की ट्वीट आई है वो दोपहर में 1:30-2 बजे के आसपास ही आ गई थी। तो सवाल ये है कि हेमंता जी को पहले कैसे पता चल गया कि राहुल जी उनको जेल जाने वाली बात कहने वाले हैं। तो इसका जवाब ये है कि कांग्रेस में ऐसा कोई स्लीपर सेल है, एक्चुअली बहुत सारे हैं जो हैं तो कांग्रेस में, लेकिन काम भाजपा के लिए करते हैं। दरअसल कांग्रेस की जो पीएसी की मीटिंग थी उसमें हो सकता है राहुल गांधी ने ये बात पहले ही बोली हो, जिसको क्लियरली किसी कांग्रेसी स्लीपर सेल ने हेमंत बिस्वा शर्मा तक पहुंचा दिया। अब क्योंकि ये क्लोज डोर मीटिंग थी तो इतनी जल्दी बात हेमंत बिस्वा शर्मा तक पहुंचना अपने आप में कांग्रेस के लिए सोचने की बात है, क्योंकि क्लोज डोर की मीटिंग हो रही है, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस का छोटा मोटा या कोई भी नेता वहां पे घुसा होगा। जाहिर सी बात है वहां पे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ही रही होगी असम की। तो इस स्तर पे अगर कांग्रेस में स्लीपर सेल्स हैं जो क्लोज डोर मीटिंग में हो रही बातों को भी लाइव हेमंत बिस्वा शर्मा या भाजपा तक पहुंचा रहे हैं, तो कांग्रेस को सबसे पहले अपने घर की सफाई करने की जरूरत है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी की ट्वीट ने और उसकी टाइमिंग ने क्लियरली ये बता दिया कि कांग्रेस में स्लीपर सेल हैं। अब एक है या एक से कई ज्यादा हैं, ये तो खोजना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि 1 साल में असम में चुनाव है और अगर असम में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में ही बीजेपी के स्लीपर सेल होंगे तो फिर कांग्रेस के लिए भले जमीन पे हवा बनी है लेकिन फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। खैर, इस मौके पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने तीखे और व्यंग्यात्मक अंदाज में भाजपा पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी असम में सरकार बना ही नहीं पाई और आज जो सरकार बनी भी है उसमें भी इनका मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस का उधार लिया हुआ मुख्यमंत्री है। क्योंकि आपको पता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेसी ही थे और कहा यह जाता है कि जब असम की कमान राहुल गांधी ने उनके हाथों में नहीं दिया
तो उन्होंने पार्टी स्विच करके भाजपा ज्वाइन कर लिया। अब अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी बदलना, ये राजनीति में आप इसको बहुत बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड सेट करके क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। पर प्रॉब्लम यह है कि हेमंत विश्व शर्मा ने पार्टी बदलने के साथ साथ अपनी जुबान से इतनी कड़वाहट कांग्रेस के लिए, इतना पर्सनल अटैक गांधी परिवार पे किया है कि शायद उसका खामियाजा इस बार उनको असम के चुनाव में भोगना पड़े। खैर, इस बार असम का चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ गौरव गोगोई होंगे जहां पे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप अपना पूरी ताकत लगाएगी, कांग्रेस का माहौल भी जमीन पे काफी बना हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर हेमंत विश्व शर्मा होंगे अपनी पूरी मशीनरी के साथ, केंद्र सरकार के साथ, मीडिया और मैनेजमेंट के साथ। तो अगले साल असम में बड़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए अपने आप को पहले अंदर से साफ करना, तभी वो बाहर के दुश्मनों से लड़ पाएगी। वरना ये जो स्लीपर सेल्स हैं कांग्रेस में भरे पड़े हुए हैं, ये कांग्रेस को दीमक की तरह अंदर से खोखला करेंगे। खैर, राहुल गांधी ने अपने इस बयान से दिखा दिया है कि वो असम की पॉलिटिक्स को लेके और असम में कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करने को लेके कितना ज्यादा सीरियस और डेडिकेटेड है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि अगले साल कांग्रेस हेमंत विश्व शर्मा को हरा के गांधी परिवार पे और कांग्रेस पे हुए सारे हमलों का बदला भी ले पाएगी और अपनी सरकार भी बना पाएगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स।